क्या पास्ता खाने से वजन बढ़ता है या फिर उस खुराक के कुछ फवायद भी हैं? नया साल, आप और ग़ज़ा का नया प्लान। ये परहेज़ से मुताल्लिक़ एक अमूमी सवाल है जो ज़हन में घर कर जाता है। परहेज़ की एक मशहूर तकनीक खाने की ब्लैक लिस्ट तैयार करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट या पैकेट फूड्स को छोड़ना आम है, जिसका एक वाज़ह मतलब पास्ता से परहेज़ करना हो सकता है। लेकिन क्या हमें वाकई अपनी ग़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए पास्ता को ब्लैक लिस्ट करने यानी अपनी ग़ज़ा की फ़हरिस्त से निकालने की ज़रूरत है? उस तरीक़ाकार को हम ग़ज़ाई के लिए तख़फ़ीफ़ पसंदाना नक़्ता नज़र कहते हैं, जिसमें हम फूड में शामिल सिर्फ किसी एक चीज़ा आंसर का इंतख़ाब करते हैं। मगर वाज़ रहे कि पास्ता सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उस बात के सबूत के लिए आदादो शुमार पर नज़र दौड़ाते हैं। एक कप तकरीबन 145 ग्राम पके हुए पास्ता में तकरीबन 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.7 ग्राम प्रोटीन और 0.6 ग्राम चर्बी होती है। उसके अलावा वो तमाम पानी है जो खाना पकाते वक्त जज़ब हो जाता है और इसमें दीगर बहुत से विटामिन्स और मादनियात शामिल होते हैं। लेकिन पास्ता ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है। एक प्लेट पर आपका दिन। आप शायद जानते होंगे कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज तवानाई खाने के बारे में सिफारिश या तजवीज़ दी जाती है। हर एक के लिए ये तजवीज़ मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसी तजावीज़ का इन्हिसार जिस्म के साइज़, जिन्स और जिस्मानी सरगर्मियों पर होता है। लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल या खाने की अक़साम के लिए भी सिफारिशात मौजूद हैं जो उस तवानाई का बास बनती हैं। चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारे जिस्म के लिए तवानाई पैदा करने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिस्म में टूट जाते हैं। काबिल कबूल मैक्रो न्यूट्रिएंट की तक़सीम की हदें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तनासब या फ़ीसद की वजाहत करती हैं जो उस तवानाई को फ़राहम करती हैं। उन हदूद का तयन माहिरीन सेहत करते हैं जो उसके सेहत पर असरात और खाने की आदत को देखकर तय करते हैं। उसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि हम मुयारी ग़ज़ा एक ख़ास हद के अंदर रहकर खाएं, क्योंकि किसी भी किस्म के खाने का बहुत ज़्यादा या बहुत कम इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये तनासब उस बात को यकीनी बनाने के लिए भी बनाया गया है कि हमें काफ़ी विटामिन्स और मादनियात मिलें जो हम आमतौर पर खाने की चीज़ों में तवानाई के साथ हासिल करते हैं। हमें अपनी तवानाई का 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट से 10 से 30% प्रोटीन से और 20 से 35% चर्बी से हासिल करना चाहिए। हर ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर तवानाई होती है। मैक्रो ग़ज़ाई के तनासब का मतलब यह है कि प्रोटीन के मुकाबले में एक दिन में 1.2 से 6.5 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना सेहतमंद हो सकता है, क्योंकि हर ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर तवानाई होती है। पास्ता में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का तनासब 38 ग्राम से 7.7 ग्राम है, जो तकरीबन 5 से 1 के तनासब के बराबर है, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की तक़सीम के काबिल कबूल हद के अंदर है। उसका मतलब है कि पास्ता में दरअसल कार्बोहाइड्रेट को मुतवाज़न करने के लिए काफ़ी प्रोटीन मौजूद है। ये सिर्फ पास्ता में शामिल अंडों की वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि गिंदम प्रोटीन का एक और ज़रिया है और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन का तकरीबन 20% बनता है। कैलोरी की सतह और वज़न में इजाफे के दरमियान ताल्लुक़ भी वाज़ करना इतना आसान नहीं है। सेहतमंद ग़ज़ा के तनाज़र में ये बात सामने आई है कि जब लोग पास्ता को अपनी खुराक में बाकायदगी से शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा वज़न कम करते हैं। और 10 मुख्तलिफ मतालियात के जायज़े से पता चला कि खाने के बाद खून में ग्लूकोज़ की सतह के लिए रोटी या आलू के मुकाबले में पास्ता बेहतर है। स्पैगेटी पास्ता को तर्क करने के बजाय आपको अपने हिस्से के साइज़ को कम करने या पूरे गिंदम के पास्ता को तब्दील करने पर गौर करना चाहिए, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जो आंतों की सेहत के लिए फ़वाइद फ़राहम करता है और आपको ज़्यादा देर तक पेट भरने का एहसास करने में मदद कर सकता है। ग्लूटीन फ्री पास्ता में गिंदम के पास्ता से थोड़ा कम प्रोटीन होती है, लिहाजा सेहतमंद होने के बावजूद ग्लूटीन को बिल्कुल पसंद न करने वालों में से अक्सर के लिए ग्लूटीन फ्री पास्ता इस्तेमाल करने के कोई बड़े सेहत के फ़वाइद नहीं हैं। पास्ता के साथ इटालियन चटनी हो तो फिर जायका बनता है। आमतौर पर पास्ता वाहिद डिश के तौर पर नहीं खाया जाता है, लिहाजा जबकि कुछ लोग खले कार्बोहाइड्रेट खाते वक्त ब्लड शुगर के बढ़ने के ख़तरात के बारे में खबरदार करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ और नहीं खाना है। आमतौर पर पास्ता खाने से ऐसे किसी खतरे का अंदेशा नहीं रहता है। जब पास्ता खाने की एक बुनियाद बनता है तो ऐसे में ये लोगों को चटनी वगैरह के साथ ज़्यादा सब्जियां खाने का ज़रिया भी बन जाता है। आपके प्रोटीन प्रोफाइल के लिए सिर्फ पास्ता न खाना भी अहम होता है।
प्लांट फूड्स आम तौर पर मुकम्मल प्रोटीन नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि हमें उन तमाम मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हासिल करने के लिए उनके मजमूए खाने की ज़रूरत है जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। जबकि हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट और तवानाई पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो ऐसे में पास्ता अच्छी ग़िज़ाइत का सबब बन जाता है। ज़्यादातर खानों की तरह वो सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एक कप पके हुए पास्ता में विटामिन B1 और B9 की तजवीज़ करदा रोज़ाना की मकदार का तकरीबन 1/4, सेलिनिन की तजवीज़ करदा मकदार का नसिफ और हमारी आयरन की ज़रूरियात का 10% होता है। जब हम पास्ता को महज बची हुई खुराक के तौर पर खाते हैं तो फिर ऐसे में वो सेहत के लिए अच्छा हो जाता है। जब पास्ता पकता है और ठंडा होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स में से कुछ मज़ाहम निशास्ते में बदल जाते हैं। ये निशास्ता, जिसका नाम हाजिमे के खिलाफ मज़ाहम होने की वजह से पड़ा है, उसलिए ये कम तवानाई फ्राहम करता है और खून में शक्कर की सतह के लिए बेहतर है। उसलिए बचा हुआ पास्ता, चाहे आप इसे दोबारा गर्म करें, उसमें गुज़श्ता रात की निस्बत कम कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ खानों में आते हैं। वज़न में कमी के लिए कार्बोहाइड्रेट को कम करने के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ खानों में आते हैं। उनमें से कुछ जैसे पास्ता दीगर फ़वाइद फ्राहम करते हैं। जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को कम करने की बात आती है तो सबसे पहले सादा खाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में सोचना चाहिए। बुनियादी कार्बोहाइड्रेट्स जो काटने से कबल अक्सर सब्जियों के साथ पेश किए जाते हैं, मुमकिन पर ग़िज़ा का सबसे सेहतमंद ग्रुप साबित हो सकता है।